प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम पश्चाताप के सामर्थ्य के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि पश्चाताप आपके हिसाब से क्या है। पश्चाताप ये है कि हम अपने पापों से पूरी तरह से मुड़ चुके हैं और उसके बाद जब हमने माफ़ी मांग लिया और उसके बाद हम कभी भी वो पाप नहीं करेंगे। पश्चाताप उससे बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज माफ़ी मांग ली और फिर से हम वही पाप करने लगे, उसको नहीं पश्चाताप बोलते। पश्चाताप होता है कि अब हमें पता चल गया कि ये पाप है, हमने गलती की है और हमें उसका पश्चाताप है और हम ये चीज़ कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं दोहराएंगे। मैं एक आपके सामने एक उदाहरण के साथ, एक वचन के साथ आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे परमेश्वर ने मुझे समझाया, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको समझा सकूं। आप निकालिए मेरे साथ दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत में आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आमीन। तो हम देखते हैं कि जो हिजकिय्याह राजा था, इज़राइल का जो राजा था, उसने पाप किया और वो परमेश्वर की व्यवस्था से मुड़ चुका था और पूरी तरह वो पाप में गिर चुका था और परमेश्वर को गुस्सा आता है और परमेश्वर जो है वो बोलते हैं कि वो अब मर जाएगा। उसे सजा मिलती है उस पाप की, क्योंकि वो जो भी परमेश्वर उससे चाहते थे उसने वो काम कोई भी नहीं किया, तो इसलिए उसको सजा मिलती है कि वो अब मर जाएगा। पर क्या होता है, परमेश्वर जो है, परमेश्वर यहोवा, यहाँ पर देखते हैं कि हिजकिय्याह जो था उसने रिपेंट किया, उसने पश्चाताप किया। और पश्चाताप कैसे किया उसने वचन में लिखा है कि प्रार्थना सुनी गई, तेरे आंसू देखे हैं। परमेश्वर बोलते कि तेरी प्रार्थना जो है वो सुनी गई है, तेरे आंसू है वो मैंने देखे हैं। पश्चाताप ऐसे नहीं है कि हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर दो। ऐसे तो हम कितनी बार बोलते हैं। पश्चाताप कैसे होता है? पश्चाताप होता है जब हम आंसू बहाते हैं परमेश्वर की हजूरी में और हमें महसूस होता है कि हम कितने बड़े पापी हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं। पाप क्या है? जब हम जो यहाँ पर लिखा है हम वो नहीं करते तो उसको पाप ही बोलते हैं। पाप की डेफिनेशन ही यही है कि जो बाइबल में लिखा है हम उसे नहीं मानते तो वो पाप गिना जाता है परमेश्वर की दृष्टि में। तो क्या होता है कि जब हिजकिय्याह जो था उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे एक दंड दिया, मौत का दंड दिया। और वो पुराने नियम में था। जब हम देखते हैं कि आज के सिनेरियो में जब लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर एकदम से चुप कर जाते हैं, वो हमें उसी वक्त दंड नहीं देते। ऐसा नहीं होता कि आपका न्याय उसी वक्त हो जाता, परमेश्वर आपके जीवन में चुप हो जाते हैं, वो चुप रहते। जब आप पाप कर रहे होते हो, आपसे वो बात नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है कि वो चुप हो जाते हैं और आपके पाप को देखते, वो धीरज रखते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये अनुग्रह का पीरियड चल रहा है। तो क्या होता है जब परमेश्वर चुप हो जाते तो कौन हमारे कानों में बोलेगा? शैतान बोलेगा, दुष्ट आत्माएं हमारे कानों में गलत गलत चीजें भरेगी और हमारे दिमाग को पूरी तरह से उन चीजों से भर देंगी। तो जब परमेश्वर चुप हो जाते हैं, नए नियम में जब ये अनुग्रह का पीरियड चल रहा है, तो जब परमेश्वर चुप हो जाते हैं तो कौन बोलता है? शैतान बोलता है हमारे कानों में, हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से वो नेगेटिविटी भर देता है और ऐसी ऐसी चीजें वो करने, और छोटा सा पाप जो है वो बड़ा बनने लग जाता है। हम देखते हैं कि जो पाप हम करते हैं ना, हमारे जीवन में जब पाप आ जाता है तो कभी कभी क्या होता है, वो श्राप का रूप धारण कर लेता है कि उसको मौत हो सकता है कि वो जो पाप है उसके जीवन में श्राप आया है, पाप की वजह से हो सकता है कि वो उसी तक सीमित रहे, उसी जन तक सीमित रहे, या फिर हो सकता है कि वो उसकी जनरेशंस तक चला जाए। एक सिर्फ पाप जो है
वो आपके जीवन में श्राप लेकर आ सकता है। तो पाप, जब हिजकिय्याह ने पाप किया तो उसे क्या दंड मिला? मौत का दंड मिला। कभी कभी क्या होता है, जब पाप करते हैं तो क्या होता है, वो जनरेशंस तक चला जाता है। परमेश्वर दुखी होते हैं। इस वक्त पर परमेश्वर ने उसे दंड दिया, पर क्या होता है, जब हम इस पीरियड में चल रहे हैं तो परमेश्वर चुप हो जाते हैं, वो दुखी होते हैं जब उनके बच्चे जो है उसे उनके दृष्टि में पाप करते हैं और वो पूरी तरह से बाइबल की उल्लंघना करते हैं, तो परमेश्वर का मन दुखी होता है। हम देखते कि हिजकिय्याह जो था वो राजा था इजराइल का, परमेश्वर का अभिषिक्त था। कोई राजा होना छोटी मोटी बात नहीं थी। अगर राजा जो था परमेश्वर में बने रहते थे, इजराइल के जो राजा थे वो परमेश्वर में बने रहते थे, तो क्या होता था, उस वक्त पर उनका जो राज्य था वो और भी ज्यादा बढ़ाया जाता था, वो फैलता था। पर जब कोई राजा पाप करता था तो क्या होता था, जब पाप करता था तो उसका राज्य कुछ ही सालों का रह जाता था। उनका जो राज्य था उनके हाथों से ले लिया जाता था, पर ले लेते थे परमेश्वर उनका राज्य। और आज यहाँ पर राजा अभिषिक्त थे, यहाँ पर याजक अभिषिक्त थे, पर आज आप सभी लोग, परमेश्वर ने आपको आपकी माता के गर्भ से रचने से पहले ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया, तो आप सभी लोग अभिषिक्त हो। तो परमेश्वर को कितना दुख लगता है जब परमेश्वर के जो अभिषिक्त लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा जो है वो पाप करती है, तो परमेश्वर के दिल में क्या बीतती होगी? कभी आपने ये सोचा है? आपका कोई भी प्रियजन अगर आपका दिल दुखाता है तो आपके मन में क्या बीतती है? आपका दिल रोता है, आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो परमेश्वर देखो कि आपके जीवन में धीरज धरा है, परमेश्वर ने आपके जीवन में। परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहे। हमारे मन में ऐसा होता है जब हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा कोई प्लान करता है या फिर कुछ बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है उसके लिए, और इतना हम गुस्से से भर जाते हैं कि हमारा दिल नहीं करता उसको बुलाए, या जो जीवन है, हमारा जो दिल है पूरी तरह से उसके अगेंस्ट हो जाता है। हम उसके बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हैं, हम उसके खिलाफ कुछ ऐसी प्लानिंग्स करते हैं, बहुत चीजें जो है वो हम करते हैं। पर क्या परमेश्वर ऐसे करते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए अपने दिल को संभाल कर रखा हुआ है। उन्हें दुख लगता है जब आप पाप करते हो, उन्होंने धीरज धरा हुआ है कि आप नष्ट ना हो जाओ। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, आपको वो चाहते नहीं है कि आपको वो मौत का दंड मिले, इसलिए उन्होंने धीरज धरा हुआ है आपके लिए। तो हम देखते हैं कि पश्चाताप उन्होंने कैसे किया, पश्चाताप हमें करना कैसे है? क्या ऐसे जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें बोलना है कि परमेश्वर मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, या फिर मैंने अनजाने में पाप कर दिया और मुझे माफ कर दो? हमें ऐसे नहीं पश्चाताप करना। यहाँ पर पश्चाताप के बारे में क्या लिखा है, 5 आयत में आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे गए। क्योंकि जब आप पाप करते हो और आप ऐसे माफी मांग रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे पश्चाताप नहीं होता जैसे आप बस परमेश्वर को बोल रहे हो कि परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पापी हूं। नहीं, यहाँ पर लिखा हिजकिय्याह ने कैसे माफी मांगी? प्रार्थना से और आंसू से। आप जब प्रार्थना करते हो और आंसू बहाते हो तब ही परमेश्वर आपको माफ करते। वो एक सच्चा पश्चाताप होता है। यहाँ पर 3 आयत में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। 3री आयत में लिखा हुआ है, फूट फूट कर रोया। जब हमारे पाप हम जब उसका अंगीकार करते हैं और फूट फूट कर रोते हैं परमेश्वर के आगे, हमारा दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, और हम मानते हैं कि हाँ, हम जो है परमेश्वर के गुनहगार हैं, हमने पाप किया है। तब परमेश्वर हमें माफ करते हैं। तो जैसे आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, जोना नबी जब वो निनवे देश को गया, उसने बहुत दिन तक बोला कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। वो कितने दिन तक बोलता गया, क्योंकि उनका जो अंत था वो आने वाला था। उन्हें 40 दिन दिए गए, पर लोग जो थे जोना नबी की कोई भी बात नहीं मान रहे थे।
वो उस पर यकीन नहीं कर रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। उनको ऐसा ही लग रहा था कि ये बोल क्या रहा है, ये जो भी बोल रहा है हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये झूठा है। पर क्या हुआ, जब वो कुछ दिन वो ऐसे पश्चाताप उनको बोलने लग गया कि आप पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफी मांगो, तो क्या हुआ, उसके जो वर्ड्स थे वो एक्टिवेट हो गए और उनका जो दिल था, निनवे के लोगों का जो दिल था वो पिघल गया। निनवे के लोगों का जो दिल था वो टूट गया। उन्होंने कैसे पश्चाताप किया, कैसे वो बचे? उन्होंने आंसू बहाए परमेश्वर के आगे, उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया, उन्होंने टाट ओढ़े, उन्होंने फास्टिंग की। तो आज हम कैसे पश्चाताप कर रहे हैं? क्या हम पश्चाताप ऐसे ही करे जा रहे हैं कि परमेश्वर जाने अनजाने में जो भी मेरे से पाप हुए मुझे माफ कीजिए? नहीं। कैसे निनवे के लोगों ने माफी मांगी परमेश्वर से, कैसे उन्होंने पश्चाताप किया? उन्होंने पश्चाताप किया, टाट ओढ़े, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने आंसू बहाए परमेश्वर के आगे। तो क्या आता है उसका रिजल्ट? पश्चाताप का रिजल्ट क्या आता है? जब हम दिल से, हमारा दिल पूरी तरह से टूट जाता है तो ही परमेश्वर हमें माफी देते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल से पश्चाताप होता है। वो हमारे मुंह से पश्चाताप नहीं होता, हमारे दिल से, हमारी आत्मा से पश्चाताप होता है। हमारी जो आत्मा है, जब हम पाप करते हैं वो दूषित हो जाती है हमारी आत्मा। जब हम दिल से पश्चाताप करते तब ही परमेश्वर हमें माफ करते हैं। और ये पश्चाताप, जब वो जोना नबी था उसने बोला कि पश्चाताप करो, जब हम अपने मुंह से ये पश्चाताप का वर्ड निकालते, परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, और आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा अपनी जिंदगी में, क्या होता है कि आप अपने जीवन में रोज ही माफी मांगते हो। हर एक दिन जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो, आप बोलते हो कि परमेश्वर जो भी मेरे से पाप हुए मुझे माफ कर दीजिए। एक दिन वो जो पश्चाताप की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा जो है उसे एक्टिवेट कर देता है। और क्या होता है, वो जो हम अपने मुंह से, क्योंकि हमारे मुंह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं, जो भी शब्द निकलते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आप रो रो कर परमेश्वर के आगे पश्चाताप कर रहे हो, और उसके बाद में क्या होता है, आपका जो शरीर है पूरी तरह से हल्का हो जाता है। आप बहुत रोते हो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, परमेश्वर मैंने पाप किया है। वो कैसे होता है? जब आप इतने दिन तक ऐसे पश्चाताप तो कर नहीं रहे थे, तो वो कैसे होता है? क्योंकि पश्चाताप की एक सामर्थ्य है। पश्चाताप जो एक पवित्र आत्मा है, वो क्या करता है आपके जीवन में? वो पश्चाताप की जो सामर्थ्य है वो आप में डालता है, वो आपके दिल को तोड़ता है पूरी तरह से। जो पवित्र आत्मा आपके हृदय को छू लेता है, तब आप पश्चाताप करते हो। और क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है? जब आप पूरी तरह से दिल से, जब आप पूरी तरह से दिल से पश्चाताप करते हो, तो क्या होता है आपके जीवन में? आपको पता है पश्चाताप की सामर्थ्य क्या है? आपके बंधन टूट जाते हैं, आपके श्राप टूट जाते हैं, जो पता नहीं कितनी जनरेशन से आपके जीवन में थे, आपकी जनरेशन्स में थे। पश्चाताप करने से आपके बंधन पूरी तरह से टूट जाते हैं। पश्चाताप करने से आपके जीवन में सफलताएं आती हैं। पश्चाताप करने से जो भी रुकावटें हैं, वो जो भी दरवाजे आपके जीवन में बंद हैं, वो खुल जाते हैं। पश्चाताप में इतनी सामर्थ्य है। पश्चाताप सिर्फ ये नहीं है कि हमने माफी मांग ली और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर ने सिर्फ माफ किया, नहीं, परमेश्वर माफ भी करते हैं, और परमेश्वर जो है आपके बंद दरवाजों को खोलते हैं, आपके बंधन तोड़ते हैं, आपके श्राप पूरी तरह से तोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि क्या हुआ जब ये हिजकिय्याह ने माफी मांगी, पश्चाताप किया दिल से, जब वो फूट फूट कर रोया, तो क्या हुआ? उसने जब माफी मांगी, पश्चाताप किया, तो एक बंधन टूट गया, एक श्राप टूट गया मौत का। उसने मौत के बारे में, उसको 2 बार जीवन मिला। परमेश्वर ने उसकी आयु 15 साल बढ़ा दी। तो ये सामर्थ्य है पश्चाताप में। आपका जीवन बच जाता है, आपकी जनरेशन्स बच जाती हैं, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आती हैं जब आप पश्चाताप करते हो।
जब हम निन्वे की ओर देखते हैं तो क्या होता है, जब वो पाप कर रहे थे तो क्या हुआ, एक हिसाब से उनके पूरे देश में वो शराब बन चुका था। वो पाप जो था वो शराब का रूप धारण कर चुका था कि पूरा देश अभी तबाह हो रहा है, पूरा देश खत्म हो रहा है। ये शराब से कम तो नहीं है, कोई और सजा नहीं मिली, बल्कि पूरा देश अभी खत्म होने जा रहा है। जब उन्होंने पश्चाताप किया दिल से, जब वो रोए परमेश्वर के आगे, जब उन्होंने टाट ओढ़े उपवास किया, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उन्हें माफ किया और उन्हें जीवन मिला। पश्चाताप की सामर्थ्य देखिए कि जब आप पश्चाताप करते हो आपको जीवन मिलता है। पश्चाताप करते हो तो आपके देश बचाए जाते हैं, पश्चाताप करते हो आपके शहर मोहल्ले बचाए जाते हैं, आपका पूरा जीवन अच्छा हो जाता है, आपका परिवार बच जाता है, आपकी जनरेशन्स उसके द्वारा आशीषें पाती है। और पश्चाताप करना इतना जरूरी है कि अगर आपके जीवन में रुकावट, आज देखिए कि आपके जीवन में क्यों ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, आप देखिए कि आपके जीवन में क्यों रुकावटें हैं। कोई ऐसा पाप तो नहीं जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया। आप जब पश्चाताप करोगे तो क्या होगा, जब ही आप पश्चाताप करोगे तो यीशु मसीह आपको माफ भी करेंगे और आपके बंद दरवाजों को खोलेंगे भी। ये है पश्चाताप की सामर्थ्य। और पश्चाताप करना जरूरी है। आपके जीवन में आशीषें आएंगी, बरकतें आ जाएंगी, आपके जीवन में सफलता आएगी, आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो खुल जाएंगी, आपके जीवन में जो भी बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब आप पश्चाताप करोगे तो आप सदैव जी पाओगे, अनंत काल तक जी पाओगे। परमेश्वर ने ये पश्चाताप की सबसे बड़ी सामर्थ्य जो है काम करती है, सबसे बड़ी आशीष आपके जीवन में ये आती कि आप सदैव जी पाओगे, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ राज्य करने पाओगे। तो मैं चाहती हूं कि जब आप प्रार्थना में बैठे, आप रो रो कर, बिलक बिलक कर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो है आपको माफ करे और साथ ही में आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं और आपके जीवन में जो बंद दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएं। पश्चाताप की सामर्थ्य को समझिए। पश्चाताप की जब आप सामर्थ्य को समझ जाओगे तो आपके जीवन में बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी, आपका जीवन बचाया जाएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। आप पश्चाताप कीजिए, अपना दिल तोड़िए परमेश्वर के आगे, पूरी तरह से टूट कर प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर सचमुच आपको माफ करे, ताकि आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो खुल जाएं, वो रास्ते खुल जाएं और परमेश्वर आपको आशीषें दे। आप प्रार्थना कीजिए, रो रो कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए। और इन वचनों से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको पश्चाताप कैसे करना है। ऐसे नहीं, सिर्फ बोल कर नहीं करना, वो वर्ड्स को एक्टिवेट होने के लिए आप मदद मांगिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, ताकि आपका दिल परमेश्वर के आगे टूटे। आप पश्चाताप करो और आपके जीवन में सफलताएं आए, आपका जीवन जो है वो सुधर जाएगा। परमेश्वर की हजूरी में जाइए। पश्चाताप बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ दुनियावी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको स्वर्ग में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें मिलेंगी। सो परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीषित करे। आमीन।